नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके प्यारे से चैनल मुद्दों की बात जेपी के साथ हार्दिक स्वागत है। हम इस चैनल पर मुद्दों की बात करते हैं। आज मैं एक मुद्दा लेकर आया हूं। इस मुद्दे को चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी के पास पहुंचाना इस मुद्दे का उद्देश्य है, आज की वीडियो का उद्देश्य है। ओके, तो आज का उद्देश्य और आज का मुद्दा हमारा है प्राइवेट सेक्टर में जुड़े हुए लोगों से, जिनमें भी मुख्य रूप से हम आज शिक्षकों की बात करने जा रहे हैं। मेरा आज का मेन एजेंडा यही है, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में जो टीचर लगे हुए हैं, विभिन्न संस्थानों से जुड़े हुए हैं, उन विभिन्न संस्थानों में आज ताला लग चुका है, जिसका कारण कोरोना है। कोरोना की वजह से जो शिक्षक गण हैं पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गए हैं। शिक्षक हमारे समाज का और राष्ट्र निर्माता होता है और सभी स्टूडेंट को जो उनसे पढ़ते हैं उनको मुख्य विचारधारा में लाने का काम करता है। लेकिन आज वही शिक्षक मजबूर हो गया है, इस कोरोना की वजह से वो अपने काम नहीं कर पा रहा है, काम करने के लिए उसको मिल नहीं पा रहा है। कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं। स्कूल बंद होने की वजह से उनकी सैलरी पूरी तरीके से ठप हो चुकी है और उनकी सैलरी 0% हो चुकी है, क्योंकि कोई भी जो प्राइवेट संस्थान हैं, लगभग जितने भी निजी संस्थान हैं, इस टाइम पर कोरोना काल में पढ़ाई बंद हो चुकी है। उस पढ़ाई की वजह से शिक्षकों का स्कूल में इस टाइम पर कोई भी योगदान नहीं हो पा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस जो प्रीवियस हमारा कोरोना की लहर आई थी, उसमें भी बहुत कम चली और जो चली उसका भी पैसा बहुत कम इस टीचरों को दिया गया, जिसकी वजह से पहले से ही टीचर परेशान थे। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में उनको 0% सैलरी दी गई, उससे वो और परेशान हो गए और नौबत यहाँ तक आ गई कि आज उनको क्या करना पड़ रहा है, ठेला चलाना पड़ रहा है। कुछ टीचर हमारे मजदूरी करने के लिए मजबूर हो चुके हैं और कुछ अपनी रोजी रोटी मतलब अपना इस काम को ही छोड़ के किसी दूसरे काम में लिप्त हो गए हैं। उनको ये करना पड़ा है। रीजन केवल एक कोरोना की वजह से। बाकी का मैं सरकार से इस मुद्दे को उठाना, मेरा यही उद्देश्य है कि ये बात सरकार तक पहुंचे और सरकार उन सभी टीचरों के लिए जो प्राइवेट संस्थानों में लगे हुए हैं, यहाँ कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, कोचिंग सेंटर भी पूरी तरीके से कोरोना काल में बंद रहे और बंद रहने की वजह से उनकी सैलरी भी 0% पर आ गई। वैसे भी छोटे मोटे जो कोचिंग सेंटर हैं, जो कुछ स्टूडेंट को लेके अपनी कोचिंग चला रहे हैं, वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो गए हैं। जो बड़ी कोचिंग थी उन्होंने ऑनलाइन सेटअप कर लिया और कई हद तक वो अपना काम चलाने, सुचारू रूप से उस काम को चलाने में निर्भर हो पाए। लेकिन जो छोटे स्तर की, बहुत छोटे स्तर की 9 to 12 स्तर की जो कोचिंग थी, वो पूरी तरीके से ठप हो चुकी हैं और उनसे जुड़े हुए जो लोग थे, कर्मचारी थे या टीचर थे, वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गए हैं। और स्कूल में केवल टीचर ही नहीं, टीचरों के अलावा जो ड्राइवर कैटेगरी के थे, बस कंडक्टर थे और भी छोटे मोटे कामों में स्कूल में लगे हुए थे, वो भी बुरी तरीके से प्रभावित हो गए हैं। इसमें किसी प्राइवेट संस्थान की भी गलती नहीं है। मैं किसी प्राइवेट संस्थान को भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानूंगा। इसके लिए काफ़ी हद तक ये सिचुएशन भी जिम्मेदार है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं चाहता हूँ अब इस ओर हमारी गवर्नमेंट ध्यान दे, कोई ऐसी पॉलिसी बनाए या कुछ इकोनॉमिकली रूप से इन लोगों को, मीन्स टीचरों को, कुछ इकोनॉमिकल फ़ायदा पहुंचाने का काम करे गवर्नमेंट और उनको एक मुख्य धारा में बने रहने के लिए प्रेरित करे
और जिससे कि टीचर अपनी टीचिंग करना ना छोड़ें, क्योंकि अगर टीचरों ने टीचिंग करना छोड़ दिया स्टूडेंट, तो फिर आने वाले समय में टीचरों की हमारी बहुत भारी कमी होने वाली है। और पहले से भी टीचरों की कमी चल रही है, आपको पता ही है। ये प्राइवेट टीचर ही उन टीचरों की कमियों को फुलफिल कर रहे हैं और करते आए हैं। क्या उनको अपनी रोजी रोटी कमाने का भी अधिकार नहीं है? क्या वो अपना घर चलाने के लिए इस तरीके से बेबस नज़र आएंगे? गवर्नमेंट उनको इस तरीके से बेबस रखेगी? बस मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी से, और जो ये वीडियो जहाँ तक भी जा रही है वहाँ के सभी मुख्यमंत्रियों से, राष्ट्रपति जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से निवेदन है कि वो इस ओर ध्यान दें, उनके पलायन को रोके, और जो उन जॉब क्राइटेरिया हैं वो काफ़ी हद तक फुलफिल कर रहे हैं। और बहुत ही कम सैलरी होती है उन प्राइवेट टीचरों की, और जो कोचिंग सेंटर में छोटी मोटी कोचिंग चला रहे हैं वो भी इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो अपना घर बार चला पाएँ। उनकी भी एक फैमिली होती है, उस फैमिली का भी वो बोझ झेल नहीं पा रहे हैं और कुछ भी करने के काबिल नहीं रहे हैं। इस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा बेबस नज़र आ रहे हैं। उस बेबसी को दूर करने की सरकार कोशिश करे और सरकार उनको कोई ना कोई इकोनॉमिकल फ़ायदा पहुंचाए, कुछ इकोनॉमिकल हेल्प करे उनकी। अदरवाइज़ उनको कुछ टेम्परेरी दो, जब तक ये कोरोना है उस कोरोना काल में होम वाला कोई काम दे। और अगर ऑनलाइन क्लास चलती हैं आप, या फिर आप ऑनलाइन क्लास चलवाएं, और ऑनलाइन क्लास चलवाने पर आप गवर्नमेंट से मेरा एक निवेदन है कि आप प्राइवेट संस्थानों को एक फोर्स करें कि वो टीचरों को पूरी सैलरी दें, क्योंकि 10 या 20-30% में उन टीचरों का कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि 10-12 हज़ार में वो टीचर वहाँ पे टीचिंग करते हैं, पूरे दिन टीचिंग करते हैं। उस टीचिंग का भी उनको 10 से 20% अगर मिलता है ऑनलाइन क्लासेस का, तो वो 10-20% में वो क्या करेंगे? उसमें भी उनका नेट का खर्चा होता है और भी बहुत सी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मोदी जी, योगी जी और जहाँ की भी गवर्नमेंट इस वीडियो को देख रही है वो इस पर ध्यान दें, और जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं उनको मुख्य धारा में बने रहने दें। क्योंकि शिक्षक ही हमारे राष्ट्र के निर्माण की एक वजह होती है, और ये ही शिक्षक हमारे समाज को मुख्य धारा में लाते हैं, हमारे समाज के बच्चों को मुख्य धारा में लाते हैं। तो आप सभी लोगों से, और मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, और जो भी इसके लिए मतलब कुछ कर सकते हैं, उन सभी लोगों से मेरी एक अपील है, कृपया इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें। मैं यहाँ पे कोई राजनीतिक या धार्मिक या किसी सामाजिक पार्टी या किसी संस्थान विशेष या प्राइवेट संस्थान को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, बस केवल उन लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं भी एक टीचर हूँ और प्राइवेट संस्थान में पढ़ाता हूँ, और मेरे साथ मेरे इस तरीके के तमाम साथीगण और तमाम संस्थानों के साथीगण प्रभावित हैं। सभी कोचिंग वाले प्रभावित हैं। उन कोचिंग वालों के लिए और प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए, खासकर टीचरों के लिए, और जो डेली बेस पे डेली वर्क करते हैं, जैसे हमारे रिक्शा चालक और ऑटो चालक जो रात में रिक्शा चलाते थे, उनकी भी रोजी रोटी लगभग छिन चुकी है, क्योंकि रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है लगभग सभी शहरों में, जिसकी वजह से वो रात में चला नहीं पाते हैं, और दोपहर में चलाने के लिए उनके लिए वो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इनका भी एक रूटीन रहता है। रात वाले रात में चलाते हैं, दोपहर वाले दोपहर में चलाते हैं, इनका एक रूटीन बना होता है। उस वजह से भी इन लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और जो मजदूर लोग थे जो डेली बेस पे खाते हैं, उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है। तो सरकार इस ओर ध्यान दे और कृपया इस मुद्दे को
जल्दी से जल्दी समझे, सुलझाए और इन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्प बन सके करे। मोदी जी, योगी जी, आप और जितने भी श्रोतागण इसको सुन रहे हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं मैं कि उन्होंने मुझे सुना। और इस वीडियो को जितना हो सके मेरी आपसे रिक्वेस्ट है शेयर करें और इस पर अपने विचार व्यक्त करें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी विचारधारा जरूर शेयर करें। कमेंट के जरिए आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि मैं आगे भी इस तरीके की वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।